देखिए ए जो है किस फार्मूला में फिट बैठ रहा है, देखिए फार्मूला देखिए, फार्मूला साथ में रखे हैं। देखो ए फार्मूला याद होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है फार्मूला। इसमें हम क्या समझ सकते हैं, ए की जगह में कितना है 3.4567 और बी की जगह में ए। इतना पूरे का वैल्यू क्या हो गया ए और इसका वैल्यू क्या हो गया बी। तो ए माइनस बी, इसको इससे घटाएंगे तो कितना मिलेगा, देखो 7 में 3 गया तो 4, 6 में 3 गया तो 3, 5 में 5 गया तो 0, फिर 4 में 4 गया तो 0, 3 में 3 गया तो फिर क्या हो गया 0। ए माइनस बी का वैल्यू कितना आ गया 0.0034। समझ में है। अब ए प्लस बी का वैल्यू कितना होगा, अब इसको जोड़ दो तो 7 3 10 का 0 हासिल आया 1, 6 3 9 1 10 का 0 हासिल आया 1, 5 5 10 से 11 का 1 हासिल आया 1 और 4 4 8 1 9 और 3 3 6, यहाँ पे दशमलव लगाना। अब बटन क्या है 0.0034। अब ऊपर और नीचे सेम सेम है, एक कट गया, अब का आंसर कितना आ गया ए वाला 6.91। समझ में है। आपका तो महिला पर्यवेक्षक में आता है या फिर ज्येष्ठ संपरीक्षक, दोनों में में आता है, ठीक है लेटेस्ट एग्जाम। तो 0.5 का घात 4 और 0.4 का घात 4, 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर। हमको जो फार्मूला पता है किसका पता है, 0.5 का स्क्वायर वाला पता है, ठीक है 4 वाला पता नहीं है, तो इसका भी फार्मूला है, ठीक है ऐसा नहीं कि फार्मूला नहीं है, तो इसका फार्मूला भी जल्दी हो जाएगा। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जैसे 4 है तो 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, क्या 2 का स्क्वायर, यहाँ पर पावर 4 है, उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 0.5 का स्क्वायर कर देता हूँ और पूरे का स्क्वायर। समझ में आया। तो 2 2 में 4 हो जाएगा, इसी बार उसको भी कर दिया 0.5 का स्क्वायर का पूरे का स्क्वायर। ये जो 0.5 का स्क्वायर है पूरे में है, सिर्फ 4 में नहीं। और नीचे में क्या है 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला भी लिखवाया था, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या लिखवाया था अभी, ए माइनस बी और ए प्लस बी। यहां पर देखिए ए की जगह में कितना है 0.5 का स्क्वायर, ए का वैल्यू देखो ना, ए का वैल्यू कितना है, अब बी की जगह में कितना है 0.4 का स्क्वायर। तो फार्मूला क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ए माइनस बी मतलब क्या हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर, ठीक। ए माइनस बी की जगह में ही तो होगा, बी की जगह में 0.5 की स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर और माइनस है तो माइनस, उसके बाद क्या है बी की जगह में 0.4 का स्क्वायर। समझ में आया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको ब्रैकेट में ले, ठीक है कितना का हो गया ए माइनस बी। अब ए प्लस बी का करो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस बी। तो ए की जगह कितना है का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 0.4 का स्क्वायर। आई इतना समझ। अब देखो नीचे भी क्या है 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर, ये कट गया तो क्या बचा 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर। अब देखो 0.5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो यहाँ पे देखो 0.5 पूरी 0.5 करेंगे तो 5 बचे 25 और 2 घर के बाद दशमलव लगेगा, तो 1 और 2, तो यहाँ पे कितना हो गया 0.25 प्लस यहाँ पे 4 4 16, 2 घर के बाद दशमलव, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा 6 5 11 1 2 1 3 1 4, ठीक है। फिर 0.41 क्या हो गया आपका, ठीक। देखो इसमें क्या होगा
देखो 0.0505 कितनी बार है? 3 बार। और 0.04 कितनी बार है? वो भी 3 बार। तो कौन से फार्मूला में फिट बैठ गया? a क्यूब माइनस b क्यूब। तो a बराबर कितना है? देखो 0.05 और b बराबर कितना है? 0.04। फार्मूला क्या होता है a क्यूब माइनस b क्यूब का? यहाँ पे लिख देता हूँ। a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला कितना होगा? a माइनस b, उसके बाद a प्लस में रहेगा सब, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो आप इस एग्जाम में सॉल्व करोगे तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। a बराबर कितना मान लिया? 0.05, b बराबर 0.04। अब इसी को सॉल्व कर दो, जो लास्ट टर्म बचेगा उसको रख देना, इसका वैल्यू। यहाँ पे क्या है? क्या सी? कहाँ पे? हाँ, ए क्यूब हो जाएगा। इतना क्या हो गया आपका? ए क्यूब। इतना क्या हो गया आपका? बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इतना लिख ली। अब बटे में क्या लिखेंगे? देखो 2 बार है तो ए कितना हो गया? ए का स्क्वायर प्लस, अब देखो इसका पता है ए भी 2 बार है, कितना हो जाएगा? बी का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे क्या आना चाहिए? देखो ए भी आना चाहिए तो कट जाएगा ऊपर नीचे। ठीक है, तो हम लोग 0.05 और 0.04 को गुणा करके देखते हैं तो कितना हो जाएगा? देखो 0.05 गुणित 0.04 कितना हो गया? 5 4 20। कितने घर के बाद दशमलव लगेगा? देखो 1 2 और 3 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? 1 2 3 और 4। तो कितना आ गया? 0.002। ठीक है, अब यहां पर भी देखो कितना है? 0.002। पीछे में आप 0 एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, इसकी कोई वो नहीं है। तो कितना हो जाएगा? ये भी हो गया। समझ में आया? देखो दशमलव के बाद जैसे 2 दशमलव है, ये 2 है, जितना भी 0 कर दो कोई उसका फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये भी आ गया। समझ में आया क्यों आया ये भी? क्योंकि इसका गुणा करने से इतना आ रहा है। अब देखो कट गया तो आपके पास क्या बच गया? a माइनस बी। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? इन दोनों को माइनस कर दो तो 5 4 1 और 0 0। ये क्या हो गया? 0.01 आपका आंसर। समझ में आया? इसी प्रकार सॉल्व करना है, इसको लिखना नहीं है। ठीक है, फार्मूला को सॉल्व कर दो, लास्ट में जो बचेगा उसका वैल्यू को रख दो। ठीक है, भाई सबको धीरे धीरे हो, हमको भी धीरे धीरे हो। ठीक है, स्टार्ट करो। देखो ये दिख रहा है, इसको a मान लेते हैं तो a का क्या हो गया? a क्यूब। a क्या हो गया? b का क्यूब। ये क्या हो गया? a का स्क्वायर और a क्या हो गया? b का स्क्वायर। इसको क्या होना चाहिए? a भी होना चाहिए, तो फिर बैठ जाएगा। ठीक है, पिछला वाला क्वेश्चन जैसे ये क्या है? एग्जाम का क्वेश्चन है। तो कितना हो जाएगा? देखो a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला क्या होता है? a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस b का स्क्वायर। नीचे में क्या हो गया? a स्क्वायर और प्लस ए बी स्क्वायर। बस एक ही बैठ गया फिर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ए बी का गुणा करने पर इतना आना चाहिए, तो करके देखो 0.23 गुणित 0.01। देखो 23 से कम 23 होगा। कितने घर के बाद दशमलव लगना चाहिए? 1 2 3 4। तो राइट से लेफ्ट आएंगे। ठीक है, राइट से किधर आएंगे? लेफ्ट। ऐसे मत करना 1 2 3 4, इधर ऐसे आएंगे 1 2 3 और 4 घर के बाद दशमलव 0023। देखो यहाँ पर भी है ना 0023, मतलब यहाँ पर क्या आएगा? ए बी। अब देखो एक कट गया, तो क्या बच गया? a माइनस बी, मतलब 0.23 माइनस क्या करोगे? 0.01। तो 2 और ये आपका क्या है? 1। समझ? क्वेश्चन है 5.32 गुणित 56 प्लस 5.32 गुणित 44। तो
उसके बाद क्या 7.66 स्क्वायर माइनस 2.34 का स्क्वायर। अब देखो ऊपर वाले में कुछ फार्मूला फिर बैठ रहा है क्या? ऐसा कुछ फार्मूला हम लोग पढ़े नहीं, लेकिन नीचे वाले में फार्मूला भी बैठ रहा है, तो हम लोग इसी को जमा के देख लेते हैं। कौन से फार्मूला में आ जाएगा? देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, किसको जमाते हैं? ऊपर वाले को 5.32 और 5.32 दोनों में कॉमन है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो 5.32 निकाल दिए तो अंदर में क्या बचा? 56, और वहां पे प्लस में क्या बचा? 44। देखो ए माइनस बी करेंगे तो डायरेक्ट यहीं से माइनस करो। ठीक है, आपको ऐसे लिख के माइनस करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। ठीक है, डायरेक्ट यहीं से माइनस कर दो। 6 में 4 घटा तो 2, 6 में 3 घटा तो 3, और 7 में 2 घटा तो 5। तो ए माइनस बी का वैल्यू 5.32। अब ए प्लस बी का वैल्यू देखो 6 4 0 हासिल आए, 6 3 9 10 0 हासिल आए 1, और 7 2 9 1 कितना हो गया? 10। 2 घर के बाद दशमलव है तो 2 घर के बाद देखो जब गुणा होता है तो कितने का? जब गुणा होता है जैसे 7.66 गुणित 2.34, तब दशमलव कितने घर के बाद लगता? 4 घर के बाद। समझ में आया? 1 2 और 3 और 4। लेकिन सिर्फ यहाँ पे एडिशन हो रहा है, एडिशन होगा तो कितने घर के बाद लगेगा? 2 घर के बाद। समझ में आया? उसको याद रखना। अब देखो कितना आ गया? 5.3 तो ऊपर नीचे है, ये क्या हो गया? कट गया। 56 44 कितना हो जाता है? 100, और नीचे में कितना है? 10। तो आंसर कितना आ गया? 10। ठीक, देखिए कौन से फार्मूला में आपको फिर दिख रहा है? इसको मान लीजिए मैं ए मान लेता हूं, तो ए का क्यूब, ए क्या हो गया? बी का क्यूब, ए क्या हो गया? सी का क्यूब, और -3। अब देखो ए बी और सी, समझ में आया? तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसका फार्मूला क्या होता है? दिख जाएगा इधर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। देखो सेम फार्मूला में फिर बैठा है। ठीक है, तो आपको एग्जाम में इसको फिर अपने कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है इस चीज को। ठीक है, आप क्या करोगे? फार्मूला लिखो, दिख रही फार्मूला, फिर बैठ गया फार्मूला में, तो बराबर आप इसके बराबर में क्या लिख सकते हो? इतने के बराबर में ए प्लस बी प्लस सी, इसको लिख सकते हो। अब बटे में क्या करोगे? बटे में चेक कर लो। बटे में देखो क्या है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। ए बराबर कितना है? 1.5, बी बराबर 4.7 और सी बराबर 3.8। उसके बाद माइनस देखो ए और बी, तो ए बी, फिर माइनस क्या है? बी और सी। तो बी कितना माने? ए माने, इसको बी माने और इसको सी। तो पहले 1.5 गुणी 4.7, 1.5 गुणी 4.7। उसके बाद बी सी 4.7 गुणी 3.8। उसके बाद सी, देखो सी के वैल्यू कितना है? 3.8, एक कितना है? 1.8। इसको क्या लिखते हैं? सी। ठीक, अब देखिए कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास? ए प्लस बी प्लस सी। तो ए की जगह में कितना माने हम? 1.5, बी की जगह में 4.7 और प्लस सी की जगह में 3.8। इसको जोड़ो, 8 7 15 5 20 का 0 हासिल आया 2, 1 3 और 4 7 3 10। एक घर के बाद दशमलव लगा दिए, तो आंसर कितना आ गया आपका? 10। आया समझ में? ठीक, अब तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये तो बन गया होगा, फार्मूला को नहीं मिटाता हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका। तो पहला क्वेश्चन 6वां नंबर वाला हो गया, फार्मूला नहीं मिटाता हूँ। फार्मूला क्या है आपका? याद रखना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर कितना होता है?
ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ए का वैल्यू कितना दिया है, बी का वैल्यू दिया है, सी का वैल्यू दिया है, तो आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। इसके बराबर क्या होता है, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर एक फार्मूला है आपको, क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। आप इसी का वैल्यू फाइंड करना है, तो ए बराबर देखो कितना दिया है 1.21 रख दिए, बी बराबर कितना दिया है 2.12 माइनस, अब देखो सी की जगह कितना दे दिया है माइनस 3.3। देखो इस प्रकार जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको पूरा बहुत ज्यादा नहीं करवाएगा, कुछ ना कुछ क्या रहेगा कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देके आपको डरना नहीं कि बहुत पूरा भाग करना पड़ेगा। अब आप लोग ये सोच रहे हो कि ए की स्क्वायर कैसे निकालेंगे, बी की स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट रहता है। देखो यही से क्या मिल जाएगा हमको, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3.33 और माइनस भी कितना है 3.33 बराबर कितना हो गया 0। अब देखो इतने का वैल्यू कितना आ गया 0, 0 को किसी भी संख्या के साथ गुणा करेंगे कितना आएगा 0, इसका आंसर कितना आ गया 0, ठीक है समझ में। हमको इधर जाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे सामने कर दिए 0 आ गया, 0 किसी से गुणा करेंगे कितना आएगा 0, आया समझ में। इसको अब देखो इस नंबर वाले क्वेश्चन, अब देखो अभी तक हम कौन सा फार्मूला पढ़े हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का, ठीक है। यहाँ पर कितना आ गया माइनस आ गया, ठीक है, तो माइनस आ गया तो क्या होगा ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है। अब इधर जो भी होगा ए स्क्वायर बाकी डेज डेज, ठीक है। ए की वैल्यू कितना है 4.36, बी का वैल्यू कितना है, लेकिन यहाँ पे माइनस होगा माइनस 2.39 और सी की जगह कितना है यहाँ पे माइनस 1.97, ठीक है। अब इसको जोड़ो कितना रहेगा, क्योंकि 4.3 सही रहेगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, लेकिन चिन्ह किसका आता है माइनस, माइनस। तो 7 2 16 का 6 हासिल आया 1, 9 3 12 का 13 का 3 हासिल आया 1 और 2 1 3 1 4। देखो ये भी कट गया 4.3 से 4.3 से, इतने का वैल्यू क्या हो गया 0। अब इधर बाकी जो भी आएगा उसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 0, इसका भी आंसर कितना आ गया, ठीक है। लोग देखो इसमें क्या आपको दिख रहा है, किसी फार्मूला में जानता हुआ दिख रहा है क्या, देखो एक फार्मूला होता है ए क्यूब, इतने की जगह क्या लीजिए ए, इसकी जगह बी और इसकी जगह क्या लीजिए सी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होता है ये आप जानते हो, ए प्लस बी प्लस सी, उसके बाद क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसी में मैं एक और लिखवा रहा था नीचे में, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो 0 हो, क्या लिखवा था फार्मूला, देखो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, तो इतना क्या हो जाएगा पूरा 0 हो गया। तो अब क्या मिल जाएगा आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर ये माइनस 3abc, उससे जाके क्या हो जाएगा 3abc, समझ में आया। इतना बराबर क्या हो गया 0 हो गया, तो इतना और इसको क्या हो गया राइट साइड में ट्रांसफर कर दिए, तो माइनस 3abc उधर जाके क्या हो गया प्लस 3abc। अब देखो इसे हम फार्मूला फिर बैठना है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब और 3a b और c, ठीक है। तो एक कंडीशन आता कब है जब a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, a की वैल्यू कितना है 4x प्लस
1, b की वैल्यू 3x माइनस 4 और c की वैल्यू कितना है 2 माइनस x बराबर क्या हो गया 0। समझ में आया क्यों 0 लिया? क्योंकि एक कंडीशन आता ही तब है जब a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है 0। तो a और b और c इसका सम बराबर कितना हो गया 0। अब इसको जोड़ दो 4x 3x और x कितना हो गया 4 3 7 में कितना हो गया 6x प्लस ये कितना हो गया 2 1 3 माइनस 4 करेंगे तो माइनस 1 बराबर क्या हो गया 0। तो 6x इक्वल कितना हो गया 1 से बराबर कितना आ गया 1/6। ठीक है, ये पीएससी का अभी का क्वेश्चन है। आज समझ में आपको 1 से का मान निकालना है। देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो आप ये जो क्वेश्चन आया था सहायक सम परीक्षा में क्या हुआ था, इसके जगह में स्क्वायर की जगह में क्यूब दे दिया, बाकी सेम क्वेश्चन। ठीक है, क्यूब वाला भी कल देगा। तो 8 को जगह में क्या लिख सकते 2 का क्यूब लिख सकता हूं और गुणित क्या है 3.75 का क्यूब और प्लस 1 नीचे में क्या है 7.5 का स्क्वायर माइनस 6.5। अब देखिए एक चीज बताइए, ये भी अलजेब्रा का ही फार्मूला है। ठीक है, जैसे कि ये 6 है तो 6 का मान लीजिए स्क्वायर, 6 का स्क्वायर मान कितना होता है 36। तो 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 गुणित 3 का लिख सकता हूँ और पूरे में कितना है स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को क्या लिख सकता हूं मैं 2 का स्क्वायर गुणित 3 का स्क्वायर। देखो 2 का स्क्वायर बराबर कितना होगा 4 और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। इसमें भी कितना आ गया देखो 36। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे 2 का क्यूब है और यहाँ पे कितना है 3.75 का क्यूब है। तो दोनों को हम लोग गुणा करके पावर के साथ लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे 2 गुणित 3.75 का क्यूब प्लस 1। नीचे में कितना हो गया ये जो जो भी है 5। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। अब जब इसको गुणा करेंगे देखो कितना आएगा, इसको भी ना ठीक है, ये कितना हो गया 2 5 6 10 का 0 हासिल आया 1 2 7 14 1 15 और 2 3 6 कितना हो गया 2 3 6 कितना हो गया 7 और 2 घर के बाद दशमलव है तो 1 कट गया। ठीक है, तो कितना आ गया 7.5। पीछे में 0 पे कोई मतलब रहता है, इसको हटा दो। तो 7.5 का क्या हो गया क्यूब प्लस 1 का क्यूब भी क्यूब कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, 1 का भी क्यूब कर सकते हैं, 1 का क्यूब आ गया और नीचे में कितना आ गया 7.5 का स्क्वायर माइनस 6.5। अब बताइए a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या है a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो इसके जगह में हम क्या लिख सकते हैं 7.5 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब की जगह में क्या लिख सकते हैं 7.5 प्लस 1 और 1 स्क्वायर कितना हो गया 7.5 का स्क्वायर माइनस 7.5 गुणित 1 और प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर का काम हो गया। अब देखो नीचे में क्या है, नीचे में क्या है 7.5 का स्क्वायर माइनस 6.5। तो 7.5 का स्क्वायर माइनस 6 कितना हो गया 5। तो यहाँ पर यदि सेम आता तो मैं काट देता तो यहाँ मेरा क्या हो जाता आंसर हो जाता। ठीक है, तो इसको मैं सेम बनाने के लिए देखो क्या करूंगा। देखो मान लीजिए मैं इसमें प्लस 1 और माइनस 1 कर दूंगा तो किसी को दिक्कत है क्या कुछ। देखो प्लस 1 और माइनस 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो किसी भी संख्या में 0 जोड़ देगा तो कुछ होगा क्या चेंज नहीं होगा। तो मैं इस फॉर्म में तोड़ने के लिए इसको क्या किया मैं प्लस 1 और माइनस 1 कर दिया। प्लस 1 माइनस 1 की क्यों किया
क्योंकि देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6.5 और माइनस से कितना हो जाएगा 7.5, तो यहाँ पे 7.5 भी बैठ जाएगा, समझ में? अब देखिए कितना हो गया इसके बराबर 7.5 का स्क्वायर माइनस 6.5 और ये माइनस, ये कितना हो गया माइनस 7.5 प्लस एक को मैं 1 की स्क्वायर लिख सकता हूं। अब देखो ऊपर वाला 7.5 की स्क्वायर माइनस 7.5 को डिवाइड करेंगे 7.5 ही आएगा, ये भी सेम हो गया, प्लस 1 की स्क्वायर ये भी सेम हो गया। तो अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, काट सकता हूँ। तो आंसर क्या आ जाएगा 7.5 प्लस 1 मतलब क्या हो गया 8.5। ठीक है, देखो आ गया आंसर, इसका आंसर कितना होगा 8.5, समझ में आया? ठीक है, थोड़ा सा यहीं पे था प्लस 1 माइनस 1 करना है क्योंकि इसका हमने तोड़ने के लिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को यदि आप डिजिटल सम जानते हैं, डिजिटल सम जानते हैं नहीं पढ़े नंबर सिस्टम में, डिजिटल सम में यदि जानते हो तो तुरंत बन जाता है। ठीक है, डिजिटल सम में क्या होता है, देखो मैं इसको जोड़ देता हूं, 5 7 12 12 तक कितना हो गया 15, तो 15 मतलब क्या हो गया 6, तो 6 का क्यूब करूंगा तो कितना होता है 216, तो 216 को जोड़ूंगा तो कितना होता है 6 1 7 7 2 9, तो 9 को हम लोग डिजिटल सम में कितना मानते हैं 0, आप तो पढ़े हो ना। 9 को बराबर 0 कितना का वैल्यू कितना हो गया 0, आपके पास क्या बचा सिर्फ 1, कितना लिख रहा है 1 बचा ऊपर। इसमें देखो 7 5 12 और 12 मतलब 3 हो गया, तो 3 की स्क्वायर कितना हो गया 3 की स्क्वायर कितना हो गया 9, ये भी कितना हो जाएगा आपका 0, ये अंदर भी रहने दो। अब माइनस 6 5 11 11 मतलब 1 2, 1 बटा कितना हो गया 7। ठीक है, और जब 7 होता है तो किसका गुणा करते हैं ऊपर नीचे 4 का, क्यों करते हैं क्योंकि 7 4 28 हो जाता है, फिर 8 2 10, 1 0 कितना हो गया 1। ठीक है, 1 आता है तो कोई वैल्यू थोड़ा कर लो, देखो 1 गुणी 4 कितना आ गया 4, तो फाइनली डिजिटल सम कितना आया 4, तो जो आपका आंसर होगा उसका डिजिटल सम कितना आया होगा 4। तो देखो 8 5 13 और 3 1 4। ठीक है, आप लोग को पहले इसी से सीखो। ठीक है, डिजिटल सम वाला बाद में जाएंगे। ठीक है।